सद्गुरुदेव की जय। वने वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चित्तपूर्णचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् चोराग्रगण्यं शिरसा नमामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन निवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटायाम् विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय कोटि
सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम तिनके पद वंदन किया रामचरण की शरण में डूबी मेरी आस द्वंद्व छाड़ निर्द्वंद भया यूं कहे निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखं रसमालयं मुहुरहो रसिका स्थापित आवाहनीय समस्त देवगण, स्थान देवता, ग्राम देवता, लोक देवता, दिग्पाल, क्षेत्रपाल इत्यादि प्रकट अप्रकट, परोक्ष अपरोक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान समस्त दिव्य चेतनाओं को प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथाकार भगवदंश पाराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी भगवान की श्री चरण कमलों को साष्टांग अभिवादन। गर्भयोगी तपः भूतात्मा महामना सुखदेव जी महाराज परम ब्रह्मवेत्ता राजर्षि परीक्षित के श्री चरण कमलों को अनंत अनंत बार प्रणाम निवेदन। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय आध्याचार्य तपश्चरण पुण्यश्लोक युग प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणारविंदों में
बारंबार प्रणाम निवेदन करने के साथ ही सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का परम पावन पुनीत स्मरण, विराजित समस्त भूदेव विप्रवृंद, संगीतज्ञ गंधर्वगण, परम पावनी लोक मंगलकारी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आयोजक बनकर इस परम सौभाग्य प्रदायिनी सेवा का लाभ लेने वाले अनन्य आत्मीय स्नेही भाई श्री कमल जी, समस्त आयोजक परिवार, विराजित श्रोतागण, आत्मीय महानुभाव, ममता श्रद्धा वात्सल्यमयी मातृशक्तियां, श्रीमद् भागवत महापुराण का यह परम पावन दिव्य कथानक आप हम सभी के मध्य श्री ठाकुर जी की अनन्य अहेतुक कृपा के फलस्वरूप निर्विघ्न चल रहा है, जिसके तृतीय दिवस का यह कथानक प्रारंभ होने जा रहा है। आइए आप हम सभी कथा श्रवण करें। उससे पूर्व चित्त की चंचलता के विश्राम को देने वाले भगवद नाम संकीर्तन का आश्रय ले मन वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करने के उपरांत इस भगवदीय वार्ता में अवगाहन करने का परम लाभ प्राप्त करेंगे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे श्याम राधे, किशोरी
भगवद प्राप्ति हेतु जीव के कल्याण के निमित्त जो साधन सर्वश्रेष्ठ बताए हैं, जिसे ध्रुव जी ने स्वयं अंगीकार करते हुए जिसे भगवान के समक्ष उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, ध्रुव जी स्वयं निवेदन करते हैं
यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिम् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे दीनबंधु, हे करुणा वरुणालय, जिसका वासस्थान ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान होने के साथ साथ यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। ध्रुव जी कहते हैं कि आप ही मेरे इस पूर्ण रूपेण शरीर में विराजित होकर मेरे शरीर के द्वारा संचालित होने वाली सारी क्रियाओं के कर्ता धर्ता है, सूत्रधर है, निर्देशक हैं। लेकिन प्रभु, आपके अंतःकरण में विराजित होने के उपरांत भी व्यक्ति आपको पाने का यदि प्रयास नहीं करे तो उससे बढ़कर के मंद भाग्य वाला और कोई नहीं, उससे बढ़कर के दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं। महापुरुष कहते हैं कि सब घट व्यापक राम है जो अवनी में नीर। यह कान सुन रहे हैं, यह नेत्र देख पा रहे हैं, यह कंठ जिह्वा मुख के द्वारा वाणी का प्रसारीकरण हो पा रहा है, या हाथ पैर अपने भांति भांति के व्यवहार जनित गतिविधियां संपन्न कर पा रहे हैं, तो भगवान ये केवल आपकी ही कृपा है, ये आपका ही प्रभाव है, आपका ही तेज है। भगवान गीता में उद्घोषणा करते हैं कि ईश्वरम सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, इस संसार में मेरी ही शक्ति, मेरे ही प्रभाव, मेरे ही तेज से यह जीवात्मा प्राणी मात्र दृश्य वर्ग जगत संचालित हो रहा है। जो भी दृश्य वर्ग व्याप्त जितना भी प्राणी समुदाय है, यह तो केवल एक यंत्र है, उपकरण मात्र है। तेज यदि है तो वह मेरा है, मेरी ही शक्ति है, मेरा ही सामर्थ्य है। लेकिन बात यह है कि साहब, उस परम तत्व की अनुभूति किस प्रकार, हम उसका ज्ञान किस प्रकार कर पाए, हम उसका साक्षात्कार किस तरीके से, किस उपाय से कर पाए। यहां ध्रुव जी कहते हैं कि जो भक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी गुरु की शरणागति को धारण करके सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरेर माया विनस्तच्चरण
जनार्जितम। वह उसकी जो प्राप्ति है, उसकी जो अनुभूति है, वह अनुभूति केवल पुरुषार्थ से, पराक्रम से, बल से हासिल नहीं की जा सकती। जैसे पृथ्वी के अंदर जल सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन उस भू के अंदर गर्भ के प्रदेश में निवास करने वाले, रहने वाले, बहने वाले उस जल के स्रोत को प्राप्त करने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार का कुआं है, बावली है या कोई बोरिंग तो करना ही पड़ेगा। तो संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि सब घट व्यापक राम है, जू अवनी में नीर। अवनी नाम है पृथ्वी का। अवनी कहते हैं भूमि को। जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर, भूमि में सर्वत्र जल है, लेकिन राम चरण करनी बिना प्रगटे नाही सीर। प्रयास नहीं किया जाएगा, पुरुषार्थ उद्यम नहीं किया जाएगा, तब तक वह जल प्राप्ति की चेष्टा करने मात्र से आपको जल प्राप्त नहीं होगा। आप सोचते रहे कि पृथ्वी में जल है, पृथ्वी में जल है, पृथ्वी में जल है, केवल ऐसा कहने भर से तो जल आपको मिल नहीं जाएगा। जल प्राप्त करने के लिए आपको कुआं खोदना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, ट्यूबवेल, होल, बोरिंग करना पड़ेगा। उसी प्रकार से परम तत्व की प्राप्ति या उसकी अनुभूति, उसे अपने अनुभव में लाने के लिए तद्बुद्धय तद आत्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भगवान ने गीता के 5वें अध्याय में कहा है कि अर्जुन, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करने मात्र से भगवान नहीं मिल जाएगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। व्यक्ति केवल मुझे पाने का सोचता रहे, हाँ साहब कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तीर्थाटन करेंगे, केवल घर बैठे विचार कर रहे हैं मात्र, केवल घर बैठे मात्र विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इसी कल्पना के अंदर मन के मंसूबों से भगवान नहीं मिलता साहब। केवल बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ख्यालात मन के अंदर गढ़ने से, केवल सोचने मात्र भर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जिन सत्कर्म के राह पर जो गुरुओं के द्वारा समझाया हुआ, सिखाया हुआ, सुझाया हुआ रास्ता है, पथ है, उस पर चलना तो पड़ेगा। व्यक्ति यदि घर बैठे साक्षर हो जाता तो फिर स्कूलों की आवश्यकता कहां पड़ती। यदि व्यक्ति घर में बैठा बैठा ही जो है पढ़ा लिखा, विद्वान, होशियार, समझदार बन जाता तो फिर स्कूल बनाने की जरूरत ही कहां थी। क्यों इतने सारे विद्यालयों की आवश्यकता होती, क्यों इतने सारे इंस्टीट्यूट, क्यों इतने सारे कॉलेज इत्यादि बनाए जाते, क्यों इतनी सारी जो है कोचिंग क्लासेस शुरू की जाती। आप घर पर ही सीख जाते तो फिर स्कूल जाने की जरूरत ही कहां थी। डिग्री चाहिए स्नातक की, तो उसके लिए आपको प्राइमरी शिक्षा से लेकर के कॉलेज तक का सफर तो तय करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय तक की जो है परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपके पास में आप जिस विषय में स्नातक करना चाहते हैं, जिस विषय में आप डिग्री लेना चाहते हैं, उस विषय की डिग्री आपके पास आती है। तो यहाँ कोई भक्ति की डिग्री लेना चाहे, कोई ज्ञान की डिग्री लेना चाहे, कोई वैराग्य की डिग्री लेना चाहे, तो केवल खाली सोचने भर से कि हाँ साहब मैं भक्त बन जाऊं, मैं भक्त बन जाऊं, मैं भक्ति करूंगा, मैं भगवान का नाम लूंगा, मैं तीर्थाटन करूंगा, मैं दान पुण्य धर्म करूंगा, मैं सत्कर्म करूंगा। वस्तुओं का अभाव
देकर के वस्तुओं की अनुपस्थिति को, वस्तुओं की अनुपलब्धता को यदि आप बहाना बना करके बैठे रहेंगे तो परमात्मा किसी सांसारिक वस्तुओं से मिलने वाली कोई बाजार की चीज नहीं, कोई सामान नहीं है जिसे आप पैसा देकर के खरीद करके ले आओ। उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन वो मूल्य सांसारिक वस्तु का, सांसारिक भौतिक संपदा का, धन का, ऐश्वर्य का नहीं है। उसके लिए तो महात्मा कहते हैं कि पुनरूपेण अनुगत्य, पुनरूपेण समर्पण, पुनरूपेण, जिसे कहते हैं एक ठसक जो जीवन में जब तक नहीं आए, हमारे हृदय में जब तक ठसक नहीं आएगी परमात्मा के लिए, हम जाते जरूर हैं, मंदिर जाते हैं दर्शन करने, देवालय जाते हैं, तीर्थाटन करने जाते हैं, लेकिन वह तीर्थ यात्रा, वह देवालय में दर्शन करना, वह ठाकुर जी के श्री विग्रह के सामने खड़े होकर के भी हम पूरे उसके समक्ष नहीं हैं। महापुरुष कहते हैं कि आप चाहे 10 मिनट के लिए ही ठाकुर जी के समक्ष जाए, लेकिन पूरे ठाकुर जी के बनकर के जाए। चाहे 10 मिनट ही रहे, लेकिन वो 10 मिनट भी